जी हाँ, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की औरतें राजस्थान में बेची जा रही हैं और ये खुलासा हुआ है कोटा में। कहानी सुनोगे तो पूरी फिल्मी लगेगी, ऐसा लगेगा मानो कोई फिल्म की कहानी हो, लेकिन ये सच है कि आज इस युग में भी औरतों के साथ वो ही सलूक हो रहा है जो किसी जमाने में आम हुआ करता था। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ जैसे सिर्फ नारे ही देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सुनोगे तो दिल दहल जाएगा, इसलिए खबर पूरी सुने। मैं हूं जयश्री नागदा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आपसे एक बार अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारा आगे बढ़ पाना मुश्किल है। तो चलिए बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें मध्य प्रदेश से लाकर राजस्थान में बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं को राजस्थान के मानव तस्करों को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबलपुर में छोटी लाइन फाटक स्थित वासु होटल का मैनेजर कोटा के एक मानव तस्कर से मिलकर महिलाओं को बेचने का धंधा कर रहा था। आरोपी गरीब और दूसरी मजदूरी करने वाली महिलाओं को अधिक वेतन दिलाने का झांसा देकर राजस्थान ले जाते थे और वहां उनका सौदा करते थे। शुरुआती छानबीन के मुताबिक 3 महिलाओं को आरोपी बेचने के लिए कोटा ले गए थे। इनमें से एक को 2.5 लाख रुपए में, वहीं दूसरी को 70,000 रुपए में बेच दिया। इस मामले में 23 साल की एक विवाहिता युवती खुशकिस्मत रही, उसके सांवले रंग ने उसे बिकने से बचा लिया। पीड़ित महिलाओं में एक ने मदन महल में रेप व मानव तस्करी सहित विभिन्न धाराओं में, तो दूसरी ने ग्वारी घाट में मानव तस्करी का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में छोटी लाइन स्थित वासु होटल में रोटी बनाने वाली 31 साल की महिला रीवा के मऊगंज की रहने वाली है। उसकी 15 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पति अक्सर मारपीट करता था। इस वजह से उसने शादी के 3 साल बाद ही पति को छोड़ दिया। उसका 12 साल का बेटा है, वह अभी रीवा में नानी के पास है। होटल में उसे मजदूरी के तौर पर रोज के 200 रुपए मिलते थे। पीड़िता के मुताबिक वासु होटल के मैनेजर अनिल बर्मन ने अपनी पत्नी ज्योति से उसका परिचय करवाया। ज्योति भी उसी होटल में काम करती थी। नवंबर 2020 में अनिल ने कहा कि कब तक 200 रुपए में काम करती रहोगे, चलो कोटा, वहां अच्छा पैसा मिलेगा। 20 जनवरी 2021 को ज्योति ने कहा, बेटे को अपनी मां के पास भिजवा दो, जब कोटा में तुम्हारा काम सेट हो जाएगा तो बेटे को भी बुला लेना। 25 जनवरी को ज्योति उसे अपने घर ले गई। अगले दिन वह ज्योति के साथ कोटा गई। वहां अनिल बर्मन और ग्वारी घाट निवासी शालिनी जैन और परसवाड़ा निवासी संतोषी मराठा भी मिली। कोटा से सभी महिलाओं को बूंदी निवासी सुरेश सिंह ठाकुर के घर ले जाया गया। वहां बलशाखा राजस्थान निवासी जमुना शंकर उसे देखने के लिए सुरेश के घर आया। पीड़िता को देखकर जमुना शंकर बोला कि मुझे सौदा पसंद है। तब उसे पता चला कि काम दिलाने के बहाने ये लोग उसका सौदा कर रहे हैं। उसे जमुना शंकर ने 2,80,000 रुपए में खरीद लिया। पैसे उसने सुरेश ठाकुर को दिए। अपना कमीशन काटने के बाद सुरेश ने बची रकम अनिल, संतोषी मराठा, ज्योति बर्मन को दे दी। पीड़िता के मुताबिक वह गिड़गिड़ाती रही कि उसे गलत काम धंधे में मत डालो। आरोपियों ने धमकी दी कि जैसा जमुना शंकर बोल रहे हैं करो, नहीं तो यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, जान से मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके 12 साल के बेटे को भी मारने की धमकी दी। डर और मजबूरी में वह जमुना शंकर के साथ बलशाखा गांव चली गई। 31 वर्षीय पीड़िता के मुताबिक जमुना शंकर के साथ बलशाखा में वह 40 दिन रही। वह पूरे घर का काम कराता था। उसे घर के बाहर जाने की भी मनाही थी। जमुना शंकर घर में ताला लगाकर ही कहीं पर जाता था। हर रात उसके साथ रेप होता था। वह घर उसके लिए खुली जेल थी, जिसमें उसे घर के अंदर ही घूमने की आजादी थी। इसके चलते वह तनाव में आ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसने जमुना शंकर को विश्वास में लिया, बोली कि एक बार बेटे के पास भेज दो, बेटे से मिलकर उसे भी अपने साथ लेकर लौट आऊंगी। जमुना शंकर ने 6 मार्च को उसे कोटा से ट्रेन में बिठाया। यहाँ 7 मार्च को वह पहुंची। कोटा में मुलाकात के दौरान शालिनी जैन ने पीड़िता को अपने पति संजय जैन का मोबाइल नंबर दिया था। जबलपुर में पहुंचकर पीड़िता संजय जैन के घर पहुंची। वहां उसने आपबीती सुनाई। साथ में यह भी बताया कि आरोपी उसकी पत्नी शालिनी जैन को भी बेचने कोटा ले गए हैं, पर उसके सांवले रंग के चलते उसका सौदा नहीं हो पाया। शालिनी की नानी का घर ग्वारी घाट में है। परसवाड़ा भूकंप कॉलोनी निवासी संतोषी मराठा शालिनी को कोटा में मजदूरी दिलाने का झांसा देकर 22 जनवरी को ले गई थी। शालिनी ने अपनी नानी सोनाबाई से झूठ बोला था कि वह कपड़े लेने जा रही है। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। 28 जनवरी को सोनाबाई ने उसकी गुमशुदगी ग्वारी घाट में दर्ज कराई। 11 मार्च को शालिनी जैन भी बरामद की गई। तब उसने भी अपनी आपबीती सुनाई। शालिनी ने खुलासा किया कि आरोपियों ने ज्योति नाम की युवती को भी 70,000 रुपए में सुरेश सिंह ठाकुर के माध्यम से राजस्थान में किसी को बेच दिया। अभी वह दस्तयाब नहीं हो पाई है। शालिनी का भी सौदा हो गया होता, लेकिन उसके सांवले रंग ने उसे बिकने से बचा लिया।
1 वर्ष पहले अनिल बर्मन बूंदी किला घूमने गया था, तभी सुरेश से मुलाकात हुई थी। ग्वारीघाट पुलिस ने मामले में अनिल, उसकी पत्नी ज्योति व संतोषी मराठा को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अनिल मूलतः सिरोहा का रहने वाला है। वह बासु होटल में मैनेजर है। वर्तमान में अली मंसूरी का मकान कटरा आधारतल में पत्नी ज्योति बर्मन के साथ रह रहा है। 1 वर्ष पहले अनिल बूंदी का किला घूमने गया था। वहां उसकी सुरेश सिंह ठाकुर से मुलाकात हुई। तब सुरेश ने अनिल को बताया कि राजस्थान में शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। यदि वह जबलपुर से लड़कियां लाए तो उसे भी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। इसके बाद अनिल ने जबलपुर से कई गरीब युवतियों व महिलाओं को वहां बेच दिया। पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद है। आरोपी संतोषी बैरागी भी कटरा आधारतल में ही अली मंसूरी के मकान में रह रही है। शालिनी के बयान पर ग्वारीघाट पुलिस ने अनिल बर्मन, उसकी पत्नी ज्योति बर्मन, परसवाड़ा संजीवनी नगर निवासी संतोषी बैरागी और बूंदी कोटा राजस्थान निवासी सुरेश सिंह ठाकुर व अन्य के खिलाफ 370, 370 क 2, 511, 34 का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं 31 वर्षीय दूसरी पीड़िता ने मदन महल थाने में अनिल बर्मन, उसकी पत्नी ज्योति बर्मन, संतोषी मराठा, कोटा बूंदी निवासी सुरेश सिंह ठाकुर और 2,80,000 रुपए में उसे खरीदने वाले जमुना शंकर के खिलाफ धारा 342, 370, 376, 376 2N, 114, 109, 120B, 506, 34 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण दर्ज करवाया है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।